गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। पहले तो अपना ध्यान रखिए और घर पर ही सुरक्षित रहिए। ठीक है। आप लोगों ने मुझसे कहा था कि नीट के प्रीवियस ईयर के पेपर्स डिस्कस कर दीजिए और जेई मेन के प्रीवियस ईयर के पेपर्स डिस्कस कर दीजिए। तो मैंने जो है आज नीट 2019 का पेपर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा और एक एक करके आप देखते जाइए। बेटे जो ऑप्शंस बढ़िया होंगे वो मैं यहां लिख दूंगा और जिनके ऑप्शंस लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है उनको मैं समझा दूंगा। तो आप लोग पहले तो घर में अपने पास नीट 2019 का पेपर निकाल लीजिए। अगर नहीं निकाला है तो वीडियो पॉज कर लो और निकाल लो। ठीक है। अब हम एक एक करके क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन समझेंगे और उनके आंसर्स लिखेंगे। जिन ऑप्शंस की रिक्वायरमेंट होगी वो ऑप्शन मैं यहां लिखूंगा, जिनकी रिक्वायरमेंट नहीं होगी वो आप नीट 2019 के पेपर से ऑप्शंस जो भी दिए गए वो देख लीजिए। डिस्कस मैं सारे कर दूंगा, ऑल 45 क्वेश्चंस। तो लेट अस स्टार्ट। नीट 2009 पेपर है बेटे आपका केमिस्ट्री का। पहला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए, द नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स इन पेंट-2-ene 4-ine। जरा इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं बेटा, यहां बना लेते हैं। 5 कार्बन है और अपनी अकल नहीं लगाएंगे, जो कहा गया है वो बना देंगे। अब ये आईयूपीएसी के अकॉर्डिंग सही है, गलत है, क्या है, हमसे कोई लेना देना नहीं। उसने कहा है ये स्ट्रक्चर चाहिए तो ये स्ट्रक्चर बना देंगे। 5 कार्बन में पेंट पे 2-ene, कह रहा है पेंट पे 4-ine, पेंट पे 4-ine। मैं जानता हूं कि ये नाम गलत है, लेकिन चूंकि उसने कहा है इसलिए हमको उसने ये थोड़ी कहा है कि आईयूपीएसी नाम सही लिखो। ठीक है, उसने जो स्ट्रक्चर कहा है वो बना देते हैं। अब क्या काम करना है, इसमें सिग्मा और पाई बॉन्ड्स कैलकुलेट करने। दैट इज सो सिंपल, करिए। H H H H H और एक H, यही तो हो जाएगा। गिनो बेटा मेरे साथ। मल्टीपल बॉन्ड में, डबल बॉन्ड में 1 सिग्मा 1 पाई और ट्रिपल बॉन्ड में 1 सिग्मा और 2 पाई। तो करके देखते हैं। यहां पाई कितने, 1 2 3, तो 3 तो हमारे पास पाई बॉन्ड हो गए। समझ बात आ गई नहीं होगी। और क्या हो गए, सिग्मा, सिंगल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड होते हैं, समझ बात आई सारे के सारे। और डबल बॉन्ड में 1 सिग्मा होता है, ट्रिपल बॉन्ड में भी 1 सिग्मा होता है। तो देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो टोटल सिग्मा कितने हो गए बेटे, 10 सिग्मा। तो 10 सिग्मा बॉन्ड्स हैं और 3 पाई बॉन्ड्स हैं। मैंने पहले के लिए आपके चारों ऑप्शन लिख दिए हैं। पहला दिया गया था, पहला तो यही दिया गया 10 सिग्मा और 3 पाई, तो आंसर तो पहले ही हो जाएगा। दूसरा ये भी दिया गया 8 सिग्मा 5 पाई, 11 सिग्मा 2 पाई, 13 सिग्मा नो पाई, ये सारे भी ऑप्शंस दिए गए। तो आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। तो पहली बात तो मैंने आपको ये जो क्वेश्चन दिया गया था इसमें ये आईयूपीएसी नाम गलत दिया गया। एक्चुअली यहां से नंबरिंग करनी चाहिए, समझ बात आ रही है। लेकिन हम क्वेश्चन में कोई दिमाग नहीं लगाएंगे, अपनी अकल बिल्कुल नहीं लगाएंगे। क्वेश्चन जो कह रहा है उसकी बात करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें सिग्मा और पाई बॉन्ड की बात कर रहा है, हमने सिग्मा पाई बॉन्ड निकाल के उसको दिखा दी। मेरी बात समझ में आ गई। तो ये वाला क्वेश्चन हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा बेटे, करेक्ट हो जाएगा। करेक्ट है 10 सिग्मा बॉन्ड्स एंड 3 पाई बॉन्ड्स। गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 सिग्मा, 1 पाई यहां और 2 पाई यहां, टोटल मिला के 3 पाई। अगला लिखा है बेटे, द स्ट्रक्चर ऑफ इंटरमीडिएट ए, एक इंटरमीडिएट ए बन रहा है इन द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस। रिएक्शन क्या है, ये क्या है बेटे, अगर बच्चों को थोड़ा सा ध्यान दो तो ये वाली बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और क्लास में कराई गई है आप लोगों को। ये क्यूमीन है। बेटे क्यूमीन का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराया जा रहा है, एक इंटरमीडिएट ए बन रहा है और उसके बाद एसिडिक मीडियम में एक रीअरेंजमेंट प्रोसेस हो रहा है
और जिससे फिनॉल और एसीटोन बन रहा है। क्या ऐसी कोई रिएक्शन थी? वो सिर्फ वो पूछा जाता है ये इंटरमीडिएट ए कौन सा है, और 4 ऑप्शन दिए गए हैं इसमें ऐसे। तो बेटा इस रिएक्शन को मैं करा के दिखाता हूं आप लोगों को, इसलिए ये मिटा रहा हूं, जरा ध्यान से देखिए, यहां से ही मिटा देता हूं। क्या बताया था मैंने आप लोगों को? देखिए, जब रिएक्शन मैकेनिज्म में फिनॉल पढ़ाया था तो पहली बात तो ये कि क्यूमीन जो है वो आइसोप्रोपाइल बेंजीन होती है, और क्यूमीन से फिनॉल की जो प्रिपरेशन है इट इज ऑल्सो ए कॉमर्शियल मैथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। कॉमर्शियल मैथड क्यों है? क्या ये मेथड बहुत अच्छी यील्ड देता है? यील्ड एक दूसरा कारण है, लेकिन ये कॉमर्शियल मेथड इसलिए है क्योंकि जो बनने वाले प्रोडक्ट्स हैं वो दोनों ही वेरी गुड ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हैं। बनने वाले प्रोडक्ट्स हैं फिनॉल और बनने वाले प्रोडक्ट्स हैं एसीटोन। फिनॉल एंड एसीटोन बोथ आर वेरी गुड ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, इसीलिए ये बहुत अच्छा मेथड है क्यूमीन से फिनॉल की प्रिपरेशन। कॉमर्शियल मेथड या इंडस्ट्रियल मेथड भी कहते हैं इसे, ध्यान रखिएगा। क्या कराना है? ऑक्सीजन से रिएक्शन कराना है। क्या बताया था मैंने आपको? क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड कैसे बनता है? सी के साथ 2 CH3 तो ये यहां लगे ही हुए बेटे, और होगा क्या, इस हाइड्रोजन में इंसर्शन हो जाएगा ऑक्सीजन को। समझ बात आ रही नहीं यार? तो ये ए का स्ट्रक्चर है जो आपसे पूछा गया था, 4 में से एक स्ट्रक्चर ये दिया गया, उस पर आप टिक कर सकते हैं। फिर क्या होता है? फिर बेटा एसिडिक मीडियम में रिएक्शन होती है, वाटर की प्रेजेंस में क्या होता है? रीअरेंजमेंट हो जाता है, यहां से बेटे रीअरेंजमेंट हो जाएगा, और रीअरेंजमेंट होके पहले तो प्रोटोनेशन होगा, इसकी भी अलग से मैकेनिज्म बताई जा सकती है लेकिन उसकी जरूरत नहीं है, आपको पूछा नहीं गया। तो रीअरेंजमेंट होके पहले प्रोटोनेशन होके रीअरेंजमेंट होगा, और एक तो फिनॉल बन जाएगा और दूसरा CH3 COCH3 क्या बन गया? CH3 COCH3 क्या बन गया बेटे? एसीटोन। तो ये बन गया बेटा फिनॉल और ये बन गया बेटा एसीटोन। अब मैं क्या बता रहा था आप लोगों को, ध्यान दीजिए, इट इज ए कॉमर्शियल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। Why commercial method? Because the product, both the product formed are very good organic solvents. तो क्वेश्चन नंबर 2 में ए, ये वाला आंसर आपका हो जाएगा। समझ में आता कि नहीं है? Let us see the question number 3. The correct structure of ट्राइब्रोमो ऑक्टाऑक्साइड। बेटा केमिकल बॉन्डिंग का बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और ये एक ऐसा कंपाउंड है जो कि क्लास में हमेशा बनवाया जाता है आप लोगों को। ट्राइब्रोमो ऑक्टाऑक्साइड, बेटा इसके 4 डिफरेंट स्ट्रक्चर्स आपके ऑप्शंस में दिए गए हैं, लेकिन मैं आपको एग्जैक्ट सही स्ट्रक्चर बना के दिखा रहा हूं, वो ऑप्शन आपका सही होगा। देखिए, ट्राइब्रोमो ऑक्टाऑक्साइड ही तो है। ट्राइब्रोमो ऑक्टाऑक्साइड कैसे बनता है? 6 ऑक्सीजन एटम तो टर्मिनल ब्रोमीन एटम को मिलते हैं, 3 इधर और 3 इधर, तो 6 ऑक्सीजन तो लग गए, लेकिन वो कह रहा है ऑक्टा ऑक्साइड, ऑक्टा, तो 2 ऑक्सीजन एटम किसको मिलते हैं बेटे? Br को। तो ट्राइब्रोमो ऑक्टा ऑक्साइड का ये स्ट्रक्चर है। 2 स्ट्रक्चर क्लास में बनवाए जाते हैं, स्पेशली याद करवाए जाते हैं आप लोगों को कि एक तो ये ट्राइब्रोमो ऑक्टा ऑक्साइड और एक स्ट्रक्चर है कार्बन सब ऑक्साइड का, और कार्बन सब ऑक्साइड का भी मैं यहां बताए दे रहा हूं, वैसे तो क्वेश्चन नहीं है लेकिन फिर भी ध्यान रखिएगा। कार्बन सब ऑक्साइड होता है C3O2। ये दोनों ही स्ट्रक्चर्स आप लोगों को सिखाए जाते हैं बेटे, ध्यान रखिएगा। तो इसने ये स्ट्रक्चर पूछा है, ये स्ट्रक्चर आपका करेक्ट ऑप्शन, जो करेक्ट ऑप्शन है मैंने लिख दिया। जैसे कार्बन सब ऑक्साइड याद है आप लोगों को, इसमें इस कार्बन सब ऑक्साइड में एक क्वेश्चन और आता है, कहता है कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट्स बताइए।
तो ये ऑक्सीजन पर -2 तो इस कार्बन पर +2, ये ऑक्सीजन पर -2 तो इस कार्बन पर +2। लेकिन ये कार्बन तो दोनों तरफ से आइडेंटिकल कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो इस कार्बन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट आती है वो क्या आती है बेटा? 0। तो ये दोनों ही स्ट्रक्चर्स आप लोगों को कराए जाते हैं, Br3O8 एंड C3O2। तो इसने Br3O8 पूछा था 2019 में, तो ये आपका सही स्ट्रक्चर है। समझ बात आ गई नहीं आ गई? क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 देखिए जरा ध्यान से, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4 आपसे, पढ़िए जरा। इसके भी 4 ऑप्शंस नीचे दिए गए, मैंने लिखना जरूरी नहीं समझा, क्योंकि हमको सिर्फ एक एनर्जी ऑर्डर अरेंज करना है, और एनर्जी ऑर्डर तो एक ही होगा, गलत ऑप्शन की जरूरत नहीं है, तो एक हमको अरेंज करना है। 4D 5P। देख बेटा, इस तरीके का क्वेश्चन को समझिए कि एक सीरीज में लिख लो 4D 5P 5F 6P, और इसके लिए क्या निकालते हैं? N+L रूल। तो N+L की वैल्यू लगा देंगे। N क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। L क्या है? एजीमुथल क्वांटम नंबर। तो 4D के लिए N की वैल्यू 4, D तो L की वैल्यू S के लिए होती है 0, P के लिए होती है 1, D के लिए हो जाएगी 2 और F के लिए हो जाएगी 3। याद है आप लोगों को? एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू जो होती हैं सबशेल से रिलेट रखती हैं, और ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n है, ये शेल से रिलेशन रखता है। तो यहां पर 4 तो n की वैल्यू होगी, और d के लिए वैल्यू कितनी है? 2, तो 4 + 2 दैट इज इक्वल टू 6। यहां कितनी हो जाएगी बेटे? 5, 5 + 1 दैट इज इक्वल टू 6। p के लिए l की वैल्यू 1, यहां 5 प्लस f के लिए l की वैल्यू 3, तो 5 + 3 कितना हो गया? 8, और 6p, तो 6 + 1 दैट इज इक्वल टू 7। जिसके लिए N+L की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी उसकी एनर्जी भी सबसे अधिक। यह ध्यान रखना, इस क्वेश्चन में कहा गया डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कीजिए, मतलब जो सबसे बड़ा है उसे सबसे पहले लिखेंगे। गड़बड़ मत कर देना, ऑप्शन ऐसे आ सकता है, कोई ऑप्शन सही तो हो लेकिन इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज हो तो आपका गलत हो जाएगा। कह रहा है डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किए, हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। 5F जो होगा वो सबसे बड़ा होगा, 5F के बाद 6P, 5F के बाद लगा दिया हमने 6P, 6P के बाद इन दोनों में N+L की वैल्यू सेम है। क्या रूल है? अगर N+L की वैल्यू सेम हो तो जो N की वैल्यू बड़ी होगी वो ज्यादा एनर्जी में मानी जाएगी। तो N की वैल्यू किसके लिए बड़ी है? 5P के लिए, तो लगा दिया हमने 5P। समझ बात आगे नहीं आगे? उसके बाद क्या करना है? उसके बाद बचा 4D, तो ये हमने लगा दिया 4D। तो दिस ऑप्शन, जिस ऑप्शन में ये वैल्यू दी गई है वो सही है। ध्यान रखना, यहाँ 2 बातें ध्यान रखनी है, एक तो N+L की वैल्यू, और अगर सेम आ जाए तो N की वैल्यू जो बड़ी होगी वो बड़ा होगा, और दूसरी बात डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछा गया तो जो ऑर्डर है वो आप क्या लिखेंगे बेटे? डिक्रीजिंग ही लिखेंगे। समझ में आ गया? इसमें से जो उतारना है बेटा पॉज कर लीजिए, लिख लीजिए, और आगे के क्वेश्चंस मैं आप लोगों को कराता हूं। ठीक है, लिखो। देखिए बच्चों, ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 है। मैंने सारे ऑप्शंस लिख रखे हैं क्योंकि मैंने आपको कहा था जिसके ऑप्शन इंपॉर्टेंट होंगे वो मैं यहां लिखूंगा आपको सारे। Which of the following are disproportionation reaction? इनमें से कौन सी रिएक्शन डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन है? देखिए, पहली बात तो ये समझ लीजिए कि डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन होती क्या है। तो पहला एग्जांपल लेके समझ लेते हैं। डिस्प्रपोर्शनेशन का मतलब है एक जो स्पीसीज है वही ऑक्सीडाइज भी हो रही है और वही स्पीसीज रिड्यूस भी हो रही है। करके देखते हैं। Cu पॉजिटिव, कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पर कितना? +1। किसमें चेंज हो रहा है? कॉपर 2 पॉजिटिव, यहां ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो गया? +2, और यहां ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो गया बेटा? 0। समझ बात आ गई? तो कॉपर +1 से
+2 में चेंज हो रहा है, ये प्रोसेस क्या है? ऑक्सीडेशन। और कॉपर +1 से 0 में चेंज हो रहा है, ये प्रोसेस क्या है? रिडक्शन। इसका मतलब कॉपर पॉजिटिव ऑक्सीडाइज भी हुआ और कॉपर पॉजिटिव रिड्यूस भी हुआ, तो क्या ये डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन है? यस। जब एक ही स्पीसीज ऑक्सीडाइज भी हो जाए और रिड्यूस भी हो जाए तो इस तरीके के रिएक्शन को डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन कहते। दूसरा देखते हैं, 3MnO4 2 नेगेटिव 4H आयन मिलके 2MnO4 नेगेटिव MnO2 और 2H2 में कन्वर्ट हो रहा है। ये मैग्नेट आयन है, ये परमैग्नेट आयन है, आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। जरा इसके लिए Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, कितना आ जाएगा? +6 निकाल लोगे। x -8 -2 होता है तो -8 बराबर -2, तो x बराबर +6। इसी तरीके से यहां कितना आ जाएगा? +7। यहां कितना आ जाएगा? +4। ध्यान दीजिए, +6 से क्या हो रहा है? +7। +6 से जब +7 हो रहा है तो ये क्या हो रहा है बेटा? ऑक्सीडेशन। और +6 से क्या हो रहा है बेटे? +4। तो +4 हो रहा है तो ये क्या हो रहा है बेटे? रिडक्शन। ध्यान दीजिए, +6 से +7 इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन। +6 से +4 डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, रिडक्शन। तो जब इंक्रीज और डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर हो गया बेटे, तो इसी को क्या कहते हैं? डिस्प्रपोर्शनेशन। तो ये रिएक्शन भी आपकी क्या है? डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। तीसरी देखते हैं, KMnO4 वही है, MnO4 नेगेटिव +7 की स्टेट है। +7 से क्या आ जा रहा है? +6 रिडक्शन हो गया, और यहां क्या आ जा रहा है? +4। तो +7 से +6 भी रिडक्शन है और +7 से +4 डिक्रीज हो रही दोनों में, तो ये दोनों क्या? रिडक्शन। तो जब दोनों में ही रिडक्शन हो रहा है तो ये डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन नहीं है। अगला देख लेते हैं, MnO4 नेगेटिव। MnO4 नेगेटिव में क्या है? +7। Mn2 पॉजिटिव में +2। अब यहां तो एक नहीं है, हमने क्या कहा था? एक 2 पार्ट्स में डिवाइड हो। जरा उधर देखते हैं, यहां Mn +4 में, इसका मतलब दो मिलके एक बना रहे, डिस्प्रपोर्शनेशन नहीं है। इस तरीके की रिएक्शंस कम प्रोपोर्शनेशन कहलाती हैं, ये डिस्प्रपोर्शनेशन नहीं है, ठीक उल्टा है। तो डिस्प्रपोर्शन कौन सी हो गई बेटे? ए और बी, ये दोनों क्या हो गई? डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। तो बेटे हमारे ऑप्शन कौन से दिए गए हैं? ए बी ओनली, ए बी सी ओनली, ए सी डी ओनली, ए एंड डी ओनली। तो ऑप्शन कौन से हो जाएंगे बेटे हमारे पास? ए एंड बी ओनली। पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा।